बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल में से हर एक को लोगार्थमी शक्ल में लिखें। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से इसे समझ भी लेते हैं कि लोगार्थमी शक्ल में कैसे लिखना है। ठीक है, अपनी बुक के पेज नंबर 23 पर आ जाएं। ये देखें, हकीकी अदद का लोगार्थम। लोगार्थम की आम शक्ल ये होती है, मतलब जो आपको स्टेटमेंट दी होगी उसके मुताबिक आपने उसे लोगार्थमी शक्ल में इससे चेंज करना है। ठीक है, इस शक्ल से क्या है, log b x इक्वल वाई। इसमें जो b है वो असास होता है, x वो नतीजा या अदद जिसका लोगार्थम लिया जा रहा है। ठीक है, और y उसकी कुव्वत नमा यानी पावर होती है। ठीक है, सेम इसी रूल से ना हमने वैल्यूज को जो हमें रकमें दी हुई है ना उनको लोगार्थमी शक्ल में चेंज करना है। ठीक है, लॉग नीचे आएगा असास यानी बेस, रिजल्ट इक्वल कुव्वत नमा। ठीक है, अब आप देखो बच्चे, देखिए एग्जाम्पल देखें, दर्ज झैल को लोगार्थमी शक्ल में लिखें 3 की पावर 4 इक्वल 81। अब इसके जब हमने लोगार्थमी शक्ल में चेंज करना है, ये देखें लॉग पहले लगा देना है। ये देखें लॉग, ये जो है इसकी बेस है, इसे नीचे करके लिख देना है। अब इसकी जो इधर आना है रिजल्ट, ठीक है, जो इक्वल के दूसरी साइड है 81 रिजल्ट है, 81 को इधर ऊपर लिख देना है इक्वल। अब आप देखें रकम में इसकी पावर कितनी है, 4 पावर है ना कुव्वत नमा, तो कुव्वत नमा को आपने इक्वल के इस साइड लिख देना है। ठीक है बच्चे, सेम इसी रूल से हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दर्ज झैल में से हर एक को लोगार्थमी शक्ल में लिखें। सबसे पहले हमने ये वैल्यू लिख ली, इधर हम लिख लेंगे इसकी लोगार्थमी शक्ल ये है। अब क्या करेंगे, पहले लिख देंगे लॉग। अब देखिए यहाँ पर इसकी बेस क्या है 10 को नीचे करके लिख देंगे। अब यहाँ पर पावर में क्या आना है, रिजल्ट। रिजल्ट कौन सा है 1000, रिजल्ट को ऐसे ऊपर करके लिख देंगे पावर में। ठीक है, इक्वल। अब यहाँ पर क्या आनी है, इसकी कुव्वत नमा यानी पावर। 10 की पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। ठीक है बच्चे, ये वाली बेस को आपने नीचे करके लिख देना है, जो रिजल्ट है उसे ऊपर और कुव्वत नमा को इक्वल के दूसरी साइड। सेम यहाँ पर भी यही पार्ट 2 में यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी लोगार्थमी शक्ल ये है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी लॉग असास इसका कौन सा है 2 नीचे, रिजल्ट 256 इक्वल कुव्वत नमा 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी मैंने ना सब पार्ट पर लिख के रख लिया है कि इसकी लोगार्थमी शक्ल ये है। यहाँ पर भी हम सेम लॉग असास कौन सा है 3, रिजल्ट कौन सा है 1/27 इक्वल। अब पावर कितनी है कुव्वत नमा, ये देखें -3। ठीक है, सेम यहाँ पर भी लॉग असास कौन सा है ये वाला 20, रिजल्ट 400 कुव्वत नमा 2। ठीक है बच्चे, और बच्चे अगर ना मैंने आपसे एक बात करनी थी, हमारा यूनिट नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अगर आप एग्जाम्पल्स भी करना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूनिट 1 का एक टेस्ट पेपर भी अपलोड कर दूं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। अब ये देखें पार्ट 5 देखें, यहाँ पर भी सेम हम लिख लेंगे लॉग। ठीक है, असास की क्या है 16, रिजल्ट क्या है 1/2 इक्वल पावर कितनी है -1/4। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, अगर आपको नहीं नज़र आ रहा ना यहाँ पर ना माइनस है, ये थोड़ा सा ना इसके साइड हो गया इसलिए शायद ना नज़र आ रहा हो। ये देखें माइनस है रकम के साथ। ठीक है, अब ये पार्ट 6 में देखें, इसे लोगार्थमी शक्ल में लिखेंगे लॉग असास कितनी है 11, रिजल्ट 121 कुव्वत नमा 2। ठीक है, अब बच्चे पार्ट 7 देखें, ये सबसे पहले ना हम रकम को सेट करके लिख लेंगे। पावर वाली रकम इक्वल के इस साइड है ना, हम यहाँ पर ओ लिखकर या लिखकर ऐसे रकम को सेट कर लेंगे क्योंकि पावर आर इक्वल पी। ठीक है, लॉग। अब देखें असास कौन सा है इधर, बेस कौन सी है क्यू,
रिजल्ट P। कुव्वतनमा कौन सा है? R। ठीक है, यहाँ पर भी इधर लिख लेंगे log, यहाँ पर भी हम लिख लेंगे log, बेस कौन सी है इसकी? 32। यहाँ पर भी बच्चे हम लिख लेंगे log, बेस कौन सी है इसकी? 32। रिजल्ट 1/2 इक्वल पावर इसकी कितनी है? -1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक क्विज क्वेश्चन भी दे देती हूँ, ठीक है, वो भी सॉल्व करके आइएगा, वो भी बहुत इजी होगा। सेम उसे भी आपने लोगार्थमी शक्ल में चेंज करना है। ये बच्चे 2 आपके क्विज क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ठीक है। इसे आपने लोगार्थमी शक्ल में चेंज करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल में से हर एक को कुव्वतनमाई शक्ल में लिखें। मतलब उन्होंने लोगार्थम की शक्ल में दिया हुआ है, हमने कुव्वतनमाई शक्ल में लिखना है। तो पार्ट 1 की मैंने स्टेटमेंट लिख ली, यहाँ पर हम ये लिख लेंगे इसकी कुव्वतनमाई शक्ल ये है, ठीक है। अब ये जो बेस है यानी असास है, इसे हम ऐसे ऊपर करके लिख लेंगे 5, लोग इसके साथ नहीं लिखेंगे, इक्वल जो ये देखें रिजल्ट है ना 3, इसे इधर पावर में लिख लेंगे। जो 125 पावर है उसे ऐसे इक्वल के दूसरी साइड लिख लेंगे। मतलब लॉग हमने नहीं लिखा, बेस लिख लेंगे, रिजल्ट पावर में चला जाएगा, जो पावर है वो रिजल्ट में चली जाएगी। सेम यहाँ पर भी 2 बेस है, 2 को ऊपर करके लिख लेंगे, 4 रिजल्ट है, 4 को पावर यानी कुव्वतनमा में। अब 16 कुव्वतनमा है तो इसे ऐसे रिजल्ट में लिख लेंगे, ठीक है बच्चे। यहाँ पर देखें लॉग नहीं लिखेंगे, 23 0 रिजल्ट पावर में चला जाएगा, 1 इसकी कुव्वतनमा है तो ये रिजल्ट में चली जाएगी, ठीक है। सेम इधर भी 5 असास है, ऊपर करके लिख लेंगे, ये 5 पावर है इसे इधर लिख लेंगे, 1 रिजल्ट है इसे ऐसे 5 के ऊपर लिख लेंगे, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, हम यहाँ पर भी सेम 2 असास है, ऊपर कर ये देखें यहाँ पर -3 है बच्चे, ये वाला, ठीक है। -3 रिजल्ट है इसे पावर में लिख लेंगे, इक्वल 1/8 इसकी कुव्वतनमा है तो इसे इधर लिख लेंगे रिजल्ट में, ठीक है बच्चे। ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर आपने या लिखकर पहले स्टेटमेंट को सेट कर लेना है। पहले लॉग वाली वैल्यू लिख देनी है, log 93 इक्वल 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर इसे कुव्वतनमाई शक्ल में चेंज करेंगे, 9 बेस है इसे ऐसे लिख लेंगे, 1/2 को ऐसे ऊपर, 3 कुव्वतनमा में है इसे ऐसे रिजल्ट में लिख लेंगे, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर भी पहले हमें या लिखकर स्टेटमेंट को सेट करना है, ऐसे log 10 ऐसे स्टेटमेंट को सेट कर लेंगे, इक्वल 5, ठीक है। तो यहाँ पर log खत्म कर 10 बेस है ऐसे लिख लेंगे, 5 को इधर ऊपर और ये जो पावर है इसे इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो बच्चे या लिखकर वैल्यू सेट कर लेंगे, ये वाली वैल्यू ऐसे लिख लेंगे, इक्वल वाली वैल्यू इधर लिख लेंगे, ठीक है। अब कुव्वतनमाई शक्ल में चेंज करेंगे, 10 इसकी बेस है इसे ऊपर करके लिख लेंगे, 5 रिजल्ट को यहाँ पावर में और ये जो पावर है इसे रिजल्ट में। सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, 4 बेस है ऊपर करके लिख लेंगे, -2 इसका रिजल्ट है इसे हम इधर लिख लेंगे, इक्वल 1/16 इसकी पावर है तो इसे हम इक्वल के इस साइड ऐसे लिख लेंगे, ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल हर एक में x की कीमत मालूम करें, ठीक है। तो बच्चे ये देखें log x 64 इक्वल 3, सबसे पहले हमने इसे कुव्वतनमाई शक्ल में कन्वर्ट करना है, हमने ऐसे लिख देना है इसकी कुव्वतनमाई शक्ल ये है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब जो बेस है उसे ऐसे लिख देंगे, रिजल्ट को ऊपर और जो पावर है वो इधर चली जाएगी, ठीक है। ये आ गई इसकी कुव्वतनमाई शक्ल, ठीक है बच्चे। अब हम बच्चे 64 की करेंगे तज्जी, ऐसे ये देखिए रफ में कर लेते हैं, 4 के टेबल पर ही कर देंगे, ठीक है। 4 1s are 4, 4 6s are 24, ऐसे ये देखिए 64, 4 1s are 4, 6 में से 4 माइनस किया 2, ये वाला 4 भी नीचे उतार लेंगे, 4 6s are 24, आ गया ना 16, 4 4s are 16, 4 1s are 4। अब आप देखें यहाँ पर हम x की पावर 3 वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, 4, ये देखें 4 कितने टाइम्स है, 1 2 3,
3 टाइम्स, तो 4 की पावर 3 हो जाएगी। अब बच्चे ये ना रूल होता है, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से रूल आपने याद करने हैं, ठीक है। तो बच्चे मैथमेटिक्स में ना ये रूल है कि अगर दो नंबर्स हों और उनकी पावर सेम हो जाए ना, तो हम बेस को इक्वल रख सकते हैं। ये देखें, ये फर्ज करेंगे दो नंबर हैं और इनकी पावर सेम है, ठीक है, तो हम बेस को इक्वल रख सकते हैं, a इक्वल बी ऐसे रख सकते हैं अगर इसकी कुव्वत नमा मतलब सेम हो, ठीक है। और जैसे ये a इक्वल बी, इसकी पावर ऐसे हो 3 ठीक है, फिर भी पावर सेम है तो बेस को हम इक्वल रख सकते हैं। जैसे a की पावर 1 इक्वल बी की पावर 1, दोनों की पावर सेम है ना ऊपर वाली कुव्वत नमा, तो हमने बेस को इक्वल रख लिया। यहाँ पर भी a की पावर 3 इक्वल बी की पावर 3, यहाँ पर भी पावर ये 3 सेम है तो हमने a इक्वल बी रख लिया। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, पावर सेम है तो हम यहाँ पर भी x को इक्वल रख लेंगे 4 के, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर बचे पार्ट 2 देखें, यहाँ पर भी हमने लिख लेना है इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल ये है, तो ये देखें बेस है ऊपर करके लिख लेंगे, ये रिजल्ट इसे यहाँ पर इक्वल, ये जो पावर है इसे इधर लिख लेंगे, ठीक है बच्चे। अब बच्चे यहाँ पर ना हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर जो 1 है इसे यहाँ पर ना हमने 5 लाना है ताकि हमारी बेस इक्वल हो जाए। अगर बेस भी इक्वल हो जाए तब भी हम पावर्स को इक्वल रख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पर 1 है, तो बच्चे आप लोग जानते हो मैथमेटिक्स में तो अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के ही इक्वल होता है, ठीक है। अब आप देखो, अगर यहाँ पर हम 1 की जगह 2 भी रख दें और 2 की पावर 0, ये भी 1 के इक्वल होगा। अगर 3 भी हो, 3 की पावर 0, ये भी 1 के इक्वल होगा। इसीलिए बच्चे हम 5x को वैसे लिख देंगे, यहाँ पर हम 5 की पावर ऐसे 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर 5 की पावर 0 होगी तो वो भी 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इधर हम अगर 5 0 भी लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चे देखें, यहाँ पर हमारे पास 5x इक्वल 5 0, ये दोनों की बेस सेम है, ये देखें दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स को हम इक्वल रख सकते हैं। अगर कुव्वत सेम हो तो बेस को इक्वल रख सकते हैं, अगर बेस सेम हो तो कुव्वत को इक्वल रख सकते हैं। यहाँ पर देखें बेस सेम है तो इसकी पावर्स यानी कुव्वत इक्वल आ जाएगी x इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखें बेस सेम तो x का आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0, ठीक है। ये ना आपने रूल याद रखना है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल, अगर पावर्स सेम हो तो बेस को इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है बच्चे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चे पार्ट 3 में भी हम लिख देंगे इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल ये है, x बेस है इसे ऐसे करके लिख देंगे, 1 रिजल्ट यहाँ पर, 8 पावर में है तो ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है बच्चे। अब बच्चे देखें 8 के ऊपर कोई पावर नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ पर 1 तो हो गई, ठीक है। 8 की पावर अगर हम 1 लगा देंगे, 8 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आंसर आता है ना, इसका मतलब पावर इसकी 1 होगी, ठीक है। अब आप देखो पावर सेम, ये देखो कुव्वत नमा सेम 1 1, तो इसकी बेस क्या आ जाएंगी, इक्वल। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चे देखें पार्ट 4 देखें, यहाँ पर भी हम लिख लेंगे इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल ये है, 10 बेस में ऊपर करके लिख देंगे, 3 -3 है इसे ऐसे पावर में और x को इधर कर लेंगे, ठीक है। अब हम बच्चे वैल्यू को सेट करके लिख लेंगे ऐसे, और लिखकर या लिखकर सॉरी x इक्वल 10 की पावर -3 ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। अब बच्चे ये देखें यहाँ पर इसकी पावर देखें नेगेटिव में है। सबसे पहले ये देखें 10 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। पावर नेगेटिव में है ना, तो हमने पावर को पॉजिटिव में करना है। पावर को पॉजिटिव में करने के लिए यानी जमा में करने के लिए हम रकम को उल्टा देंगे। 1 नीचे ऊपर कर दिया, 10 ऊपर था तो इसे नीचे कर दिया। जब हम रकम को उल्टा देंगे इसकी जो पावर है, जो नेगेटिव में इसकी पावर है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखें x इक्वल 1, अब 10 की पावर 3 है, इसका क्या मतलब है कि हमने 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये देखें तो इसका क्या आंसर आ जाता है 1000, ठीक है।
अब बच्चे आप देखें x के ऊपर भी पावर नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर पावर 1 ही होगी, ठीक है। और यहाँ पर भी अब इसके ऊपर पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी 1 ही होगी इसकी पावर, ठीक है। ऐसे अब आप देखो यहाँ पर भी 1 पावर, यहाँ पर भी पावर 1, पावर सेम तो इसकी जो कुव्वत नमा सेम, तो इसकी जो बेस है होगी वो ऐसे इक्वल आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू आ गई 1/1000, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 5। तो सबसे पहले इसे भी कुव्वत नमाई शक्ल में करना है। बेस को ऐसे लिख दिया, 3/2 रिजल्ट है तो इसे ऐसे लिख देंगे इक्वल x, ठीक है। या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, पहले x लिख देंगे फिर 4 3/2, ठीक है। अब x इक्वल 4 की अगर हम तर्जी कर लें, इधर छोटी सी करके देख लेते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 कितने टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 ब्रैकेट लगाकर ये वाली पावर लिख लेंगे, ठीक है। x इक्वल ये इससे कैंसिल हो गया तो 2 की पावर क्या रह गई 3। अब 2 की पावर 3 है, इसका क्या मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो x का क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर भी बच्चे हम या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे। पहले लॉग वाली वैल्यू लिख देंगे ऐसे, log 2 10 24 इक्वल x इधर लिख देंगे, ठीक है। अब 2 बेस है इसे ऊपर लिख दिया, x रिजल्ट है इसे पावर में, और ये वाली जो पावर है इसे हम ऐसे रिजल्ट में लिख देंगे। अब बच्चे 10 24 की हम तर्जी कर लेंगे। ये देखें 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। अब 5 12 को ऐसे 2 पर डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, ये वाला 1 भी नीचे उतार लेंगे। 2 5 ज़ार 10, 1 में से 0 माइनस किया 1, ये वाला 2 भी नीचे उतार लेंगे। 2 6 ज़ार 12, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 256, ठीक है। अब इसे भी 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, 2 8 ज़ार 16, ऐसे आप कैलकुलेटर पर भी करके देख लीजिएगा, ठीक। 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 16 2 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 16, 2 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। देखिए कितनी लंबी तर्जीह हो गई हमारे पास। 2 की पावर x इक्वल टू, अब आप देखें 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 10 टाइम्स है तो 2 की पावर 10। अब आप देखिए बच्चे बेस सेम है नीचे वाली रकमें, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी इक्वल, तो x इक्वल आ जाएगा 10, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।